हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अग्नि स्टडी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में और उसके बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कितने वर्गीकरण होते हैं, किस तरह से बांटते हैं, हर एक चीज चर्चा करेंगे और बहुत ही शानदार लेक्चर जाने वाला है। लगातार वीडियो बनाने वाले हैं पदार्थ के ऊपर और आप हमारी वीडियो को जो है देखते रहिएगा क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो बनने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ क्या होता है। ये सारी चीजें बेसिक है केमिस्ट्री की, आप चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे 11th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, ये बेसिक चीजें हैं, इसे पता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? इस जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में द्रव्य भी बोलते हैं। द्रव्य, पदार्थ और द्रव्य एक ही होता है। पदार्थ क्या होता है? इस पूरे ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड का मतलब क्या है कि कोई ग्रह हो, चाहे हम पृथ्वी हो, चाहे कोई सौरमंडल में कोई भी ग्रह, मतलब ये पूरा जो भी संसार है, जो पूरा ग्रह है, जो अलग अलग प्लेनेट है, हम इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हर वो वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। क्या हो? कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। कुछ ना कुछ क्या होता हो? द्रव्यमान। कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वो कुछ ना कुछ स्थान को घेरती हो, उसे द्रव्यमान हो। और वो कुछ ना कुछ स्थान को, कुछ ना कुछ स्थान को घेरे, स्थान घेरे, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे मैं भी एक पदार्थ हूं कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, मैं उस स्थान को घेर रहा हूं और मेरा भी द्रव्यमान है। मेरा भी क्या है? द्रव्यमान। द्रव्य का मान का मतलब जो बदलता नहीं है। द्रव्यमान निश्चित होता है, भार अनिश्चित होता है। द्रव्यमान का मतलब तौल सकते हैं उसे भी, ठीक है। बट द्रव्यमान जो है हमारा क्या होता है? द्रव्यमान निश्चित होता है, कहीं नहीं बदलता, चाहे आप जिस ग्रह पर ले जाए। और भार बदलता रहता है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। तो हमने कहा पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और कुछ ना कुछ स्थान को घेरती हो, वो हमारा पदार्थ। इस दुनिया में हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत तरीके के पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और कुछ ना कुछ स्थान को घेरते हैं, इसलिए वो पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूं जल, जल के बाद मैं बोलूं तेल, तेल के बाद मैं बोलूं मनुष्य, मनुष्य के बाद मैं बोलूं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मनुष्य के बाद मैं बोलूं मान लो कोई जानवर हो गया। ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे क्या है? पदार्थ। पदार्थ की डेफिनेशन क्या होगी? पदार्थ की यहाँ पर डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित, ब्रह्मांड में उपस्थित हर वो वस्तु, उपस्थित हर वो वस्तु, हर वो वस्तु, हर वो वस्तु जिसका, हर वो वस्तु जिसका, जिसका कुछ ना कुछ, जिसका कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ द्रव्यमान, कुछ ना कुछ द्रव्यमान, क्या हो? कुछ ना कुछ द्रव्यमान और वो, और वो, और वो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ स्थान घेरे, कुछ ना कुछ स्थान क्या करें? घेरती हूँ। क्या कहलाते हैं? घेरे, घेरती हूँ। हमारी क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पदार्थ कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। बात समझ में? इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हर वो वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और कुछ ना कुछ स्थान को घेरती हो, वो हमारी क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है। इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हर वो वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ ना कुछ स्थान को घेरती हो, क्या पदार्थ कहलाती है। जैसे जल हो गया, तेल हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कैमरा हो गया, कोई जो है आदमी हो गया, कोई भी हो गया, हर एक चीज क्या है? हमारे आसपास की चीजें क्या है? पदार्थ है, क्योंकि इनके अंदर द्रव्यमान है और ये कुछ ना कुछ स्थान को घेरती है। क्या करती है? स्थान को घेरती है। ठीक है, बात समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है? पदार्थ, पदार्थों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा, बांट देना, मतलब पदार्थों को
बांटते कैसे हैं? पदार्थों को मुख्य रूप से दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। कितने तरीके से? हम मुख्य रूप से इनको दो तरीके से वर्गीकृत करते हैं। पहला और दूसरा मैं बता देता हूँ। पहला है भौतिक वर्गीकरण। पहला है भौतिक वर्गीकरण। पहला होता है हमारा भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण ये भौतिक अवस्था के आधार पर होता है। दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। पहला होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक। पहले देख लेते हैं वर्गीकरण कितने कितने होते हैं, फिर उसके बाद हम आगे आपको एक एक टॉपिक डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आपको हर एक चीज यहाँ पर जो भी मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से माइंड में बैठने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक वर्गीकरण का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं फिर बांटेंगे ना। भौतिक वर्गीकरण का मतलब होता है कि हमने मान लेते हैं हमने दो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया और हमने एक नया पदार्थ बना दिया। अगर उन नए बने पदार्थ को दोबारा हम उसी दोनों पदार्थों के रूप में वापस ना ले जा सके तो उसकी अवस्था भौतिक अवस्था होती है। अवस्था का मतलब कैसे दिख रही है, कैसे दिख रही है, दिखने में कैसा है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक वर्गीकरण किया जाता है। तो भौतिक वर्गीकरण का मतलब होता है कि कैसी वो चीज दिख रही है। कैसे भौतिक का मतलब क्या है? भौतिक अवस्था का मतलब कि जो चीज है वो कैसे दिख रही है, मतलब देखने में कैसी लग रही है। हम सारी चीजें अभी बात करें देख करके। तो भौतिक वर्गीकरण का मतलब है कि हम जो चीज जिन नए दो पदार्थों को मिलाकर के हमने एक नया पदार्थ बनाया। भौतिक अवस्था क्या है कि हमने जिन पदार्थों को मिलाकर के हमने एक नया पदार्थ बनाया, अगर उस बने नए पदार्थ को दोबारा हम उन पुराने पदार्थों के रूप में वापस ना ले जा सके तो उसे उसकी भौतिक अवस्था कहते हैं। जैसे मैंने बताया ये जो मार्कर बना हुआ है, जैसे देखिए मार्कर है, इस ये मार्कर जिस प्लास्टिक से बना है उसको हम उस प्लास्टिक के रूप में दोबारा वापस नहीं ले जा सकते। ये जो मार्कर है इस मार्कर को जिस प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है उसे सेम प्लास्टिक में दोबारा वापस नहीं ले जा सकते। इसलिए मार्कर की कौन सी अवस्था है? भौतिक अवस्था। बात समझे? तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा है। जो हम जनरली पढ़ते हैं दो और अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे प्लाज्मा आता है, दूसरा आइंस्टीन आता है, लेकिन अभी हम मुख्यतः तीन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। ठोस, द्रव और गैस तीन बांटते हैं। अब इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को जो हमारे सिलेबस में क्लास 12 तक होता है मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाओं में बांटा जाता है। भौतिक वर्गीकरण ठोसीय अवस्था, गैसीय, द्रवीय अवस्था और गैसीय अवस्था। अब रासायनिक वर्गीकरण को समझ लेते हैं, फिर हम एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, ये एक एक बात इस पर हम डिटेल में करने वाले हैं। एक बात ध्यान समझ लीजिए, इस टॉपिक पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ठोस, द्रव, गैस ये तीन होते हैं। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर रासायनिक का मतलब होता है, पहले रासायनिक वर्गीकरण को समझ लेते हैं। जैसे भौतिक अवस्था को समझा कि हमने जिन पदार्थों को मिला करके हमने एक नया पदार्थ बनाया, अगर उन बने नए पदार्थ को दोबारा उन्हीं फॉर्म में वापस नहीं ले जा सकते तो वो हमारा भौतिक अवस्था कहलाती है। रासायनिक अवस्था का मतलब है कि अगर हमने दो नए पदार्थों या दो से अधिक नए पदार्थों को मिला करके हमने एक नया पदार्थ बनाया है और उस बने नए पदार्थ को दोबारा उसी फॉर्म में वापस ले जा सकते हैं तो उसकी कौन सी अवस्था है? रासायनिक अवस्था। जैसे जल और चीनी को मिलाकर शरबत बनाते हैं, शरबत कौन सी अपनी अवस्था में है? अपनी रासायनिक अवस्था में नहीं है अभी, कि है अभी रासायनिक अवस्था में। क्यों? क्योंकि शरबत को हम दोबारा जल और चीनी में ले जा सकते हैं, तो इसलिए उसकी कौन सी अवस्था? तो रासायनिक अवस्था है। तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर इसको मुख्यतः रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हम इसको बांटते हैं दो भागों में। पहले मुख्य रूप से सबसे पहला हमारा होता है हमारा मिश्रण और दूसरा होता है यौगिक। क्या होता है? मिश्रण और यौगिक। मिश्रण और मिश्रण यौगिक नहीं, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। यौगिक मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। अब पहले हमने बताया भौतिक वर्गीकरण के आधार पर तीन है, ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। हम मिश्रण को दो तरीके से बांटते हैं, समांगी और विसमांगी। मिश्रण को दो तरीके से बांटते हैं, समांगी और विसमांगी। और मिश्रण को दो तरीके, समांगी, विसमांगी। और शुद्ध पदार्थ को भी दो तरीके से हम बांटते हैं। सबसे पहला हमारा तत्व होता है और दूसरा हमारा यौगिक होता है। पहला तत्व, दूसरा यौगिक।
ठीक है, मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, समांगी, विसमांगी तत्व और यौगिक। अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे सारे भौतिक और इलेक्ट्रिक के आधार पर जितने भी रिक्वायरमेंट हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा उन बातों को समझाने वाले हैं। ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है, गैसीय अवस्था क्या होती है, इस फिगर की सहायता से आप लोग समझेंगे। ठोस अवस्था में क्या होता है? ठोस अवस्था किसी भौतिक और इलेक्ट्रिक के आधार पर तुमने बांट दिया कि तीन तरह की अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम भौतिक और इलेक्ट्रिक को पढ़ेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो है रासायनिक और इलेक्ट्रिक को समझेंगे, और फिर आगे जो है अभी यहाँ पर बेसिक बेसिक थोड़ा पढ़ते हैं, रासायनिक को समझेंगे, फिर आगे आएगी क्लास ठोस अवस्था के बारे में और डीपली जानेंगे, फिर आएगी आगे क्लास द्रव अवस्था को डीपली जानेंगे, फिर आएगी गैसीय। अभी तो हम ऊपरी ऊपरी पढ़ने जा रहे हैं, ऊपर का थोड़ा सा समझने जा रहे हैं, क्या होता है ठोस अवस्था, क्या होती है द्रव अवस्था, क्या होती है गैसीय अवस्था। पहले ये ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे, रासायनिक को लेकर पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे इन अवस्थाओं के ऊपर दोबारा से वापस कैसे क्या है, मतलब ऐसा क्यों होता है, हर एक बातें बहुत अभी भी डिस्कस करेंगे। देखिए ठोस अवस्था का आकार तथा आयतन निश्चित होने का मतलब वो बदलता नहीं है, वो निश्चित। इनकी अंतराणु दूरी न्यूनतम होती है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, गतिशीलता न्यूनतम होती है, स्थितिज ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है गतिशीलता से। हमें पता है आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी, समझते हैं। आपको पता है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, कण अणु या परमाणु के रूप में उपस्थित होते हैं, ये बात आपको पता होगी। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर, ठीक है। तो पदार्थ में अंतराणविक दूरी न्यूनतम होने का मतलब है अंतराणविक दूरी का मतलब क्या है? अंतराणविक दूरी का मतलब है, अंतराणविक दूरी का मतलब है कि जो हमारे कणों के बीच की जो दूरी है, कणों के बीच की दूरी क्या है, बहुत ही कम होती है। क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ठोस अवस्था में क्या होता है, ये बातें समझना है। जो इनके कणों, जो व्यवस्था होती है कणों की, इनके कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। कण क्या होते हैं? जिससे मिलकर पदार्थ की संरचना होती है। कण कहलाते हैं मतलब छोटे छोटे कण। तो इनके कणों के बीच की दूरी जो आसपास होते हैं दूसरे से चिपके होते हैं। क्या होते हैं? चिपके होते हैं। जैसे आप अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही चिपके होते हैं, आप अपने मम्मी पापा के बहुत ही पास में होते हैं, ठीक है, मतलब आपके उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, अंतराणविक दूरी बहुत ही कम होती है। इसलिए अंतराणविक दूरी कम होने से क्या होता है, इनका आकर्षण बल, इनका क्या आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अब आकर्षण बल का मतलब क्या होता है, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, कोई भी वस्तु जिससे बल कार्य अपनी तरफ कोई भी किसी अन्य वस्तु को खींचती है, तो आकर्षण बल बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है। आकर्षण बल का अगर सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझना हो तो उसका मतलब होता है प्यार। जैसे आप मान लेते हैं एक कण है और आपके मम्मी पापा एक कण है, मान लेते हैं आपके और आपके मम्मी पापा, मान लेते हैं ये दो लोग, ये दो, ये आपके आप और ये आपके मम्मी पापा, और आप जो है इनके बहुत नजदीक है, हाँ आपको बना देते हैं कि आप नजदीक हैं, ठीक है। ये आप छोटू से हैं, इतने छोटू से हैं, प्यारों से हैं, इतने छोटू से हैं। ये आप अपने मम्मी पापा के एकदम संपर्क में, एकदम क्या है, संपर्क में। तो वैसे ठोस अवस्था में जो कण होते हैं एकदम पास पास होते हैं, देख रहे हैं ना आप संरचना में, देखिए ठोस अवस्था की इनके कण जो है देखिए बहुत पास पास है, एक दूसरे से बहुत ही चिपके हुए हैं, मतलब इनके बीच की अणुओं के बीच की अंतराणविक दूरी का मतलब होता है, अंतराणविक दूरी का मतलब होता है अणुओं के बीच की दूरी। तो इनके अणुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या है, बहुत ही कम है। आप देख सकते हो कि जब नजदीक ज्यादा है, नजदीक ज्यादा होने का मतलब क्या है, इनके बीच की दूरी कम है। अब आगे बात समझते हैं, अगर दूरी कम हुई तो आकर्षण बल क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे कण पास पास है तो एक दूसरे को खींचे हुए, एक दूसरे को पकड़े हुए, जकड़े हुए, तो कि कौन सा बल काम करता है, आकर्षण, मतलब जिस खिंचाव जिसके कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो आकर्षण बल। देखो अब आप अपने मम्मी पापा के बहुत संपर्क में है, तो इसका मतलब आप क्या है, आपके और मम्मी पापा के बीच में जो प्यार है वो बहुत ही ज्यादा है। तो वैसे कण जो है, जो कण है, जो कण है, कण बहुत ही पास पास होते हैं ठोस अवस्था में, इसलिए उनके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। आकर्षण बल का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर एक सिंपल उदाहरण समझना चाहे
जैसे आप आपके माता पिता, आप और आपके माता पिता, या हम हमारे माता पिता, हम दोनों मान लेते हैं हम लोग एक कण है, और कणों के बीच अगर प्यार ज्यादा है, कणों के बीच क्या है, प्यार ज्यादा है, तो इसका मतलब उनकी दूरी तो कम होगी, दूरी कम है तभी प्यार ज्यादा होगा। जैसे आप अभी अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो आपके बीच प्यार बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसे कण बहुत पास पास होते हैं ठोस अवस्था में, इसलिए कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। आकर्षण बल का सिंपल सा लैंग्वेज में मतलब होता है प्यार। इनकी गतिशीलता क्या होती है, कम हो जाती है, गतिशीलता क्या होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि देखिए अगर मान लो आप अपने मम्मी पापा के साथ हैं, अब मम्मी पापा के साथ होने का मतलब क्या है, आप घूमने बहुत ही कम, अपने मम्मी पापा के साथ होने का मतलब अपने मम्मी पापा के बहुत ही करीब है, इसका मतलब आप उनसे दूर नहीं जा रहे हैं, आप उनसे दूर अलग नहीं हो रहे हैं, और अलग होने नहीं होंगे इसका मतलब आप गति नहीं कर पा रहे हैं, आप भाग नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर आप भागना भी चाहेंगे तो आप, क्योंकि आपके बीच इतना प्यार है कि मम्मी दो डंडा मार के आपको बैठा देगी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी गतिशीलता कम हो गई, बात समझिए, गतिशीलता क्या हो गई, कम हो गई, मतलब आप गति कम कर पा रहे हो, कण बहुत पास पास है, कण क्यों, कण गति कम कर पा रहे हैं, आप देखिए ये कण बहुत पास पास है, तो कण इसलिए गति क्या कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं, क्यों, कण पास पास होने का मतलब अंतराल में दूरी बहुत ही कम है, और जब दूरी कम होगी तो प्यार ज्यादा होगा, जैसे एक सिंपल रिलेशन में होता है वैसे ही ठोस अवस्था में कण के पास होने से आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो गतिशीलता क्या होती है, इनकी भिन्नता होती है इनकी स्थितिज ऊर्जा। अब देखो अगर आप अपने मम्मी पापा के संपर्क में, ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, स्थिति का मतलब रुका हुआ, रुके होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता कणों के बीच होती है, मतलब आपस में, क्योंकि रुके स्थिर होते हैं, क्योंकि गति कम कर रहे हैं, इसका मतलब स्थिर है, इसलिए इनकी स्थिति ऊर्जा ज्यादा है, इससे गति ऊर्जा से, और बहुत ही ज्यादा, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके कण बहुत ही पास, कण इनके बहुत ही पास पास, तो कण बहुत पास पास होने का मतलब इनकी स्थिति ऊर्जा बहुत ही ज्यादा है, मतलब रुकने की क्षमता ज्यादा है भागने की क्षमता से, क्योंकि ये रुके रहेंगे टिके रहेंगे, इनका प्यार बने होने की मतलब मान लेते हैं कि तीनों कण है, आप में और आपके माता पिता तीनों एक कण है, तो इनके बीच प्यार ज्यादा बना रहेगा, इनके बीच प्यार ज्यादा बना, क्योंकि इनके भागने की ये भागेंगे नहीं, तो इनकी रुकने की क्षमता ज्यादा है, मतलब इनके प्यार को रोकने का खतरा कम है, इसलिए इनकी स्थिति ऊर्जा बहुत ही क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, गति ऊर्जा से। हमने बताया कि इनका आकार भी निश्चित होता है, और आयतन, मतलब आकार और आयतन बदलता नहीं है, अंतराल में दूरी बहुत ही कम होती है, आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, गतिशीलता बहुत ही कम होती है, और इनकी स्थिति ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है, गति। अब आगे समझते हैं कि इनका आकार और आयतन बदल क्यों नहीं रहा, और ध्यान सुनिएगा, अभी जो हम पदार्थों के अवस्थाओं के बारे में बात करें, केवल उस मान लेते हैं उस पदार्थ को देख रहे हैं तब बात करें के अवस्थाओं के बारे में, मतलब देख कर बात करें, कोई छेड़छाड़ नहीं करें, पर ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ना तो तापमान दे रहे हैं ना कुछ भी कर रहे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा अब देखिए, अब इनके कण अगर पास पास हैं, बात समझिए, अगर इनके कण पास पास होने से होगा क्या, अगर कण पास पास है तो कण एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। पहले बात समझ लेते हैं आयतन का मतलब क्या है, आयतन का मतलब क्या है, आयतन का मतलब क्या है, पहले ये बात समझते हैं, ठीक है। आयतन का मतलब क्या, आयतन का मतलब होता है कोई भी जितना अधिकतम स्थान घेरने मतलब घेरे, सिंपल सी बात है, घेरने को जितना स्थान घेर पा रही है, जितना स्थान क्या होता है घेर पा रही है कोई वस्तु, उसे उसका आयतन बोल देते हैं। तो आयतन निश्चित, क्योंकि कण पास पास है, अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ हैं, इसका मतलब आप आपके प्यार टूटने का खतरा कम है, आपके जुड़े रहने का जो है संभावना ज्यादा है, तो मतलब आपके आकार बदलने की, आपके आयतन बदलने की संभावना ज्यादा है, कि आयतन कब बदलेगा, क्योंकि देखो अभी जितने कण उतना स्थान घेर रहे हैं, अगर कण अलग होंगे, या तो कण कोई बाहर से आकर जुड़ रहा हो, या कोई ये कण टूट कर अलग हो रहे हो, तब इनका आयतन नहीं बदलेगा। तो आयतन निश्चित क्यों है, क्योंकि इनके कण दूर दूर, इनके कण दूर दूर नहीं है, पास पास है, मतलब भाग नहीं रहे, अलग नहीं हो रहे, तो जब तक अलग नहीं होंगे तब तक आयतन बदलेगा नहीं, अलग होने का मतलब कणों की या तो कमी होगी या तो अधिकता, अलग होने का मतलब कणों की कमी होगी, अगर कोई कण आकर बाहर से जुड़ रहा है तो अधिकता हो जाएगी, मतलब कण अलग होंगे नहीं, कण कम होंगे नहीं, तो कण अगर कम नहीं होंगे मतलब उनके अणु अगर कम नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये इनका आयतन निश्चित रहेगा। और अगर इसको कोई नुकसान, क्योंकि अणु अलग नहीं हो रहे हैं, एकदम संपर्क में, तो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आकार का मतलब कोई चीज जैसे दिख रही है, तो अगर इनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो इनका आकार भी निश्चित है, बात समझ में आ गई।
दोस्तों में हमने समझा आकार निश्चित क्यों होता है, आयतन निश्चित क्यों होता है, अंतराल की दूरी न्यूनतम होती है, आकर्षण बहुत अधिक होता है, गतिशीलता बहुत ही कम होती है, स्थितिज ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है गतिज ऊर्जा से। ये बात समझ। अब आते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में होता क्या है, इनके कण ठोस की तुलना में, देखिए आप समझिए, थोड़ा दूरी पर इनके बीच दूरी ज्यादा, दूरी ज्यादा बढ़ने का मतलब थोड़ा सा घूम सकते हैं। मान लो अब आप क्या हो गया, अब आपकी अवस्था में आ गया चेंज, आपकी अवस्था में क्या आ गया, अब आपकी अवस्था में आ चुका है चेंज। कैसे चेंज आया है मैं समझाता हूं, आप यहां समझिएगा ध्यान से इसके लिए, ठीक है। यहां पर आपका क्या चेंज आया, देखिए यहां पर जो कण थोड़ा सा दूरी पर, दूरी पर होने से क्या हुआ, मान लो आप, अब आप थोड़ा सा अलग हो गए दूरी पर, चलिए आपके मम्मी पापा यहाँ थोड़ा दूरी पर, मतलब आप मान लो फैजाबाद में हो और आपके बीच की जो डिस्टेंस है, आपके पापा कहां पर है, तो आप फैजाबाद में अगर रहकर मान लो किसी हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको छूट ज्यादा मिली, तो ऐसे कण के बीच की दूरी बढ़ गई, कण को छूट थोड़ा सा ज्यादा मिल गई, इससे वो क्या करने लगे, तो थोड़ा सा गति और करने लगे। इसके तुलना में ठोस की तुलना में इनका, इनके अंतराल की दूरी थोड़ा सा बढ़ गई, इनके अंतराल की दूरी थोड़ा सा बढ़ गई। अंतराल की दूरी का मतलब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई, इससे इनके बीच जो है प्यार कम हो गया, आकर्षण बल मतलब कम हो गया। तो दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम होगा, जितना दूर अपने मम्मी पापा से जाएंगे, आप और आपके माता पिता के बीच प्यार उतना कम होता जाएगा। वैसे ही कण एक दूसरे से जितना दूर होते जाएंगे उतना ही उनका आकर्षण बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ठोस की तुलना में इनका आकर्षण बल भी इसलिए कम हो गया। सिंपल से इसी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर कण पास पास हो, आकर्षण बल बहुत ज्यादा, लेकिन कण थोड़ा दूर, तो ठोस की तुलना में आकर्षण बल भी कम, थोड़ा सा गतिशीलता करने लगे। जैसे आप बाहर रहने लगे तो आप मम्मी पापा की इजाजत कम लेनी पड़ेगी और आप घूम फिर सकते हो, तो गतिशीलता थोड़ा सा क्या हो गई, बढ़ गई। इससे आपकी स्थिति ऊर्जा में मतलब रुकने की क्षमता कम हो गई। आप बाहर दोस्तों के साथ जा रहे हैं, मम्मी मम्मी को बिना बताए कभी चले गए, ठीक है, बिना कॉल पर बताए, तो आपकी स्थिति ऊर्जा थोड़ा सा क्या हो गई, यहाँ पर घट जाती है, सॉरी बढ़ नहीं जाती, घट जाती है, थोड़ा कम हो जाती है, गति ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ जाती है। और आकार आयतन, आकार निश्चित क्यों होता है, क्योंकि इनके कण दूर है, तो कण एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे मान लो आप घर पर हो, तो घर पर आप अलग ड्रेस में हो, आप स्कूल चले गए तो अलग ड्रेस में होगे, मतलब आप गति कर पा रहे हो तो आप अपना आकार बदल रहे हो, तो आपने वैसे कण है, कण अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनका आकार भी बदल रहा है, गति कर पा रहे हैं, लेकिन संपर्क में यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर भी संपर्क में है, यहाँ पर भी संपर्क में है, तो इसमें इनका आकार तो अनिश्चित है, बदल रहा है, लेकिन आयतन निश्चित क्यों है, क्योंकि संपर्क में है, कण टूट नहीं रहे, अलग नहीं हो रहे, कम नहीं हो रहे, कण अलग है, थोड़ा सा संपर्क में है, लेकिन ये टूटकर भाग नहीं जा रहे, इसीलिए इनका आयतन भी निश्चित है। तो आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है, क्योंकि कण गति कर सकते हैं, गति करने का मतलब इनके अंदर कमी आएगी, इनके अंदर जो है गुणों में कमी आएगी, मतलब इनका ड्रेस चेंज होता रहेगा, मतलब अगर आपका ड्रेस चेंज हो रहा है मतलब आप एक स्थान से दूसरा स्थान बदल रहे हैं, तभी आप ड्रेस चेंज, जैसे अगर मैं घर पर हूं तो मैं कुछ अलग कपड़े ड्रेस पहनूंगा, मैं आपका लेक्चर ले रहा हूं तो यहाँ पर मैं अलग ड्रेस पहनूंगा, मतलब ऐसे हर जगह जैसे ड्रेस बदलते हैं वैसे कण की गति कर सकते हैं, इसलिए इनका आकार भी बदलता रहता है। मान लेते हैं अगर पानी द्रव है, पानी को अगर बोतल में डालेंगे बोतल का आकार ले लेगी, अगर किसी बर्तन में रखते हैं तो बर्तन का आकार ले लेती है, इसीलिए इसे द्रव अवस्था में बोला जाता है। और क्योंकि इसके कण जो है टूट कर बिखर नहीं पा रहे, इसलिए इसका आयतन भी निश्चित है, अलग नहीं हो पा रहे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर घूमने लगे तो मतलब थोड़ा सा अगर गैप बढ़ा तो आपकी गति ऊर्जा बढ़ गई, घूमने की क्षमता बढ़ गई, क्योंकि अगर आपको मम्मी पापा का ऑर्डर कम लेना पड़ रहा है, मम्मी पापा की आज्ञा कम माननी पड़ रही है, इसलिए आप थोड़ा सा घूम जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अब ऐसे क्वेश्चन कण है, कण के बीच में गैप बढ़ गया, मतलब इनके बीच अवकाश मतलब दूरी बढ़ गई, गैप बढ़ गया, क्या बढ़ गया, अवकाश का मतलब होता है जगह, खाली जगह ज्यादा हो गई, तो खाली जगह थोड़ा सा ज्यादा होने से गति कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए इनके स्थिति ऊर्जा क्या हो गई, थोड़ा सा कम हो गई और गति ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ गई। आगे बात समझिए, तो आगे समझते हैं यहाँ पर गैसीय अवस्था के बारे में। इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं, इनके अंतराल की दूरी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, अंतराल की दूरी इतनी ज्यादा है कि जिस चीज में रखे जा रहे हैं उसी का आयतन ग्रहण कर लेते हैं, उसी का आकार, इनका ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन, क्योंकि ये पता नहीं कब जाकर, मान लो आप अमेरिका में रहने लगे और आपके मम्मी पापा घर पर, तो मम्मी पापा से आपका संपर्क टूट गया, तो अमेरिका में आप चाहे जो कर रहे हो आपके मम्मी पापा वहां देखने बेटा
वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो मतलब आपकी गैसीय अवस्था में कण बहुत दूर दूर होने से इनका संपर्क टूट जाता है। संपर्क टूटने की वजह से इनका आयतन भी निश्चित हो जाता है। कण अलग अलग हो गए, कण अलग अलग होने से आयतन निश्चित हो जाता है और आकार कोई चीज जैसे दिख रही है वैसी हर जगह नहीं दिखेगी, आकार भी बदलता रहेगा। क्योंकि कभी आयतन बढ़ेगा कभी घटेगा, और क्योंकि ये कण जो है गति कर सकता है, बहुत ज्यादा गतिशील है, बहुत ज्यादा गतिशील है, इनकी गतिशीलता बहुत ही ज्यादा है, मतलब गति करने का गुण इनके अंदर बहुत ही ज्यादा है। इसलिए इनकी स्थितिज ऊर्जा बहुत ही कम हो गई और गतिज ऊर्जा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। इससे स्थितिज ऊर्जा बहुत ही क्या हो गई, कम हो गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, ये ज्यादा घूम रहे हैं। ठीक है, अब आप अमेरिका में ज्यादा घूमे टहलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो है आप मम्मी पापा के संपर्क में कम है, मम्मी पापा क्या क्या कम मान लिए, इसलिए आप ज्यादा घूम टहल पा रहे हैं। ठोस अवस्था में आकार आयतन निश्चित होता है, द्रव्यमान की दूरी कम होती है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, गतिशीलता न्यूनतम होती है, इससे ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है गतिज ऊर्जा से। उसके बाद हमने ठोस अवस्था द्रव अवस्था के बारे में देखा, फिर गैसीय अवस्था में हमने देखी है, सारी बातें हमने देखी इस तरह से और हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझा है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में बात करेंगे आपसे ठोस अवस्था को अभी नहीं डिटेल डिस्कस करते हैं, आगे बात करेंगे आपके रासायनिक और इलेक्ट्रिक के बारे में, फिर उसके बाद हम ठोस अवस्था के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। और इसकी चलिए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं ठोस अवस्था में। जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा हो गया, जैसे हमारा पेन हो गया, एनिमल हो गया, ये सब क्या है, आयरन हो गया मतलब लोहा। ठीक, इसमें देख लेते हैं, पानी हो गया द्रव अवस्था में, पानी हो गया, तेल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे द्रव अवस्था में। गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी क्या है, हीलियम हो गई, ये सब क्या है, गैसीय अवस्था में। इनके अणु बहुत दूर दूर है, इससे इनकी अधिकता होने से आकर्षण बल बहुत ही कम हो जाता है, प्यार बहुत कम हो जाएगा। अमेरिका चले गए, मम्मी पापा से बातें कम हो पा रही हैं, तो आपके बीच प्यार कम होगा, से कण जो है बहुत दूर होते हैं, दूर होते हैं गैसीय अवस्था में, इसलिए इनके बीच की जो प्यार है, इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, मतलब खिंचाव जो हो रहा है, मतलब जो एक दूसरे जिससे जुड़े होते हैं, वो बहुत ही कमजोर हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। इस क्लास में बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।